जय हिंद। सुरेंद्र विद्या एजुकेशन चैनल में आप सभी को स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे 12th का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अध्याय 10 हेलो एल्केन हेलो एरिन का अभ्यास प्रश्न उत्तर 10.2। कल हम लोग पढ़े थे 10.1। आज हम लोग देखते हैं 10.2। 10.2 अभ्यास प्रश्न उत्तर 10.2 में लिखा हुआ है कि निम्नलिखित यौगिकों के IUPAC नाम लिखिए। इसमें केवल आपको IUPAC नाम लिखना है। एग्ज़ाम में अभ्यास प्रश्न से ही क्वेश्चन आता है, आपको इसे अच्छा से देखना है। देखिए, इस तरह का जब दिया हुआ रहे तो इसको पहले हम लोग क्या करेंगे, संरचना बनाते हैं। तो यहाँ जाएगा CH3 CH, ऊपर में हो जाएगा Cl और ये हो जाएगा CH3, नीचे में भी ऊपर में Br CH3, इस तरह से। अब इधर से देखते हैं कि 2 पर क्लोरीन है, लेकिन इधर से गिनती करते हैं तो 2 पर ब्रोमीन है। तो अल्फ़ाबेट में पहले B आता है, इसीलिए ब्रोमीन की तरफ से गिनती करेंगे। इधर से गिनती करेंगे 2 3 4, तो यहाँ पे इसका नाम हो जाएगा 2 ब्रोमो 3 क्लोरो। 4 कार्बन को क्या पढ़ते हैं, ब्यूट, और सब में एकल बंध है इसलिए इसमें हो जाएगा ANE, तो इसका नाम हो गया ब्यूटेन। इसी प्रकार से 2 नंबर को देखते हैं। पहले इसका क्या करेंगे, संरचना बनाना है। तो यहाँ पे CH है और इसी में 2 फ्लोरीन है, तो एक तो ऊपर और एक सामने लिख लेंगे। तो फिर यहाँ पे Cl है और इसी में क्या है, Br है, इसी में Cl है, इसी में F है, इस तरह से। तो इसमें देखते हैं क्या इस कार्बन में 3 प्रतिस्थापी समूह है, जबकि इस कार्बन में 2 प्रतिस्थापी समूह। तो गिनती किधर से करेंगे, जिधर से 3 प्रतिस्थापी समूह है। तो इधर से गिनती करते हैं 1 2। तो इसमें क्या है, फ्लोरीन कहाँ पर है, 1 पर 1 है, लेकिन 2 पर 2 है। तो यहाँ लिखेंगे, पहले ब्रोमीन को लिखते हैं। तो 1 ब्रोमो, 1 पर क्लोरीन है तो 1 क्लोरो, फ्लोरीन 1 पर है और 2 पर 2 है तो 2 2, इस तरह से यहाँ पे कोमा दे के लिखेंगे। जब 3 हो गया तो 3 के लिए क्या प्रयोग करते हैं, ट्राई हो गया। ट्राई कौन सी है, फ्लोरीन, तो यहाँ लिखेंगे फ्लोरीन, ट्राई फ्लोरो। टोटल कार्बन 2 है, इसके यहाँ पे लिखेंगे इथ, और एकल बंध है इसलिए ANE, इथेन। तो 1 ब्रोमो 1 क्लोरो 1 2 3 1 2 2 ट्राई फ्लोरो इथेन, इसका सही नाम हुआ। ये हो गया। आते हैं 3 नंबर में। 3 नंबर में फिर इसी तरह से संरचना लिखना है। तो यहाँ पे आएगा CH, इसी में है Cl और इसके बाद है C, इसी में है ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ C है, फिर यहाँ पे CH2, यहाँ पे Br है। अब इधर से गिनती करते हैं तो त्रिबंध 2 पर है, इधर से भी 2 पर है, लेकिन यहाँ पे ब्रोमीन है, इधर क्या है, क्लोरीन है, तो ब्रोमीन तरफ से गिनती होगा। तो यहाँ पे 1 2 3 4, तो यहाँ जाएगा 1 ब्रोमो 4 क्लोरो, 3 1 2 3 4 कार्बन है, 4 कार्बन के लिए ब्यूट होगा, लेकिन इसमें ANE नहीं लगाएंगे, क्योंकि ANE कब लगता है, जब एकल बंध रहता है। जब द्विबंध हो जाएगा तो ENE, लेकिन जब त्रिबंध हो जाएगा तो YNE। बदलता कहाँ पे है, यहाँ पर। ये सब सभी जगह समान होता है, लेकिन A के जगह E हो जाएगा, E के जगह Y हो जाएगा। जब त्रिबंध है तो यहाँ पे हो जाएगा YNE, लेकिन दूसरा कार्बन पर है तो यहाँ पे लिखेंगे 2YNE। यही इसका सही नामकरण हुआ। आइए देखते हैं 4 नंबर। चार नंबर थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, इसको समझना है। CCl3 होल 3 CCl, ये क्वेश्चन सभी से नहीं बनता है, आपको सब अच्छा से देखना है, तभी आपसे भी बनेगा, नहीं तो फिर नहीं बनेगा। ये कार्बन है और इसी में इस तरह का है, तो यहाँ पे पहले संरचना बनाएंगे। तो एक कार्बन है, ऊपर में होगा CCl3, फिर इधर होगा CCl3, फिर इधर भी होगा CCl3 और सामने हो जाएगा Cl। पहला संरचना इस तरह से बनाएं।
इसी को अब थोड़ा सा अच्छा से बनाएंगे। क्या है कि एक कार्बन है और ऊपर वाला कार्बन में 3 क्लोरीन है, तो इसको हम ऐसे लिखते हैं Cl Cl फिर Cl, इस तरह से। फिर क्या होगा, सामने Cl होगा। अब इधर वाला कार्बन में भी इसी तरह होगा, एक Cl इधर, एक Cl इधर, एक Cl इधर। फिर नीचे तरफ भी इसी तरह होगा, एक Cl इधर, एक Cl इधर, एक Cl इधर। तो कुछ संरचना इस तरह से बने। अब इसका नामकरण लिखेंगे तब सही लिखा है। अब यहाँ से गिनती करते हैं, 1 2 3। इधर गिनती नहीं होगा क्योंकि एक बार इधर गिनती करने के बाद इधर गिनती नहीं होता है। अब यहाँ पे 3 कार्बन टोटल मिला, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 पर 3 कार्बन है, तो यहाँ से लिखते हैं 1 1 1। फिर यहाँ पे 2 पर है 2, फिर यहाँ पे 3 पर है 3 3 3 हो गया। तो टोटल कार्बन की संख्या क्या हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। तो यहाँ पे जाएगा हेप्ट, 7 कार्बन को पढ़ते हैं हेप्ट। क्या है, क्लोरीन, तो यहाँ हेप्ट क्लोरो। 2 में इस तरह का है, यहाँ पे लिखेंगे 2 ब्रैकेट 1, 3 तो क्लोरीन है, उसमें 1 कार्बन है, तो यहाँ लिखेंगे ट्राई क्लोरो मिथाइल, ट्राई क्लोरो मिथाइल, इसको ब्रैकेट बंद करेंगे। अब ये इस प्रतिस्थापी समूह का नाम लिखा गया। अब टोटल कार्बन कितना है, 3, तो यहाँ इसका नाम लिखेंगे प्रोपेन, क्योंकि 3 कार्बन को प्रोप पढ़ते हैं, एकल बंध है एन, प्रोपेन। तो इस तरह का इसका नामकरण, सही नामकरण हुआ। पहले क्या करना है, ये कार्बन है, इस कार्बन को बीच में रखेंगे, तीनों तरफ क्या लगाएंगे CCl3 CCl3 CCl3, सामने में Cl है, सामने में Cl। इस संरचना से नामकरण नहीं लिखना है, इसी को अब इस तरह से बनाना है। इस कार्बन, ये कार्बन बीच वाला है और ये है कार्बन, इसमें 3 क्लोरीन है, तो 3 क्लोरीन को दिखाए। फिर ये सामने वाला में Cl है और इसी में 3 क्लोरीन को दिखाएंगे। फिर नीचे वाला में Cl है, तीनों तरफ Cl को दिखाएंगे और सामने Cl। अब इसका गिनती करके इस तरह से लिखेंगे। आइए देखते हैं 5 नंबर। CH3 Cl P, इस तरह से ब्रैकेट बंद है, C6H4 हॉल 2 CH Br CH3। 6 नंबर में है CH3 हॉल 3 CH3 C Cl C6H4 I और ये P है। P का मतलब हो गया पैरा, ये I है। देखते हैं, पहले इसका संरचना बनाएंगे। CH3C, इसी में है बेंजीन और पैरा स्थान पर क्लोरीन है, इसको थोड़ा सा नीचे बनाना पड़ेगा। CH3C, इसमें इस तरह का संरचना बनेगा। फिर नीचे में इस तरह का संरचना, तो इसको पढ़ते हैं ऑर्थो मेटा पैरा, तो यहाँ पे हो जाएगा Cl। इसी तरह यहाँ पे ऑर्थो मेटा पैरा, यहाँ पे हो जाएगा Cl। इस तरह से यहाँ पे P पर Cl लिखा हुआ है, यहाँ हो जाएगा ऑर्थो मेटा, यहाँ हो जाएगा पैरा। इसी तरह ऑर्थो मेटा, ये पैरा हो जाएगा। अब यहाँ हो जाएगा हॉल 2, यानी दोनों तरफ इसको लिख दिए। इसके बाद है यहाँ पे CH और इसी में क्या है Br और ये CH, इस तरह से। अब इसको मिटाते हैं, क्योंकि IPC नाम में ऑर्थो मेटा पैरा से गिनती नहीं दिखाएंगे, 1 2 3 को दिखाएंगे। जब IPC नाम लिखेंगे तो साधारण नाम में ऑर्थो मेटा पैरा का प्रयोग किया जाता है। अब इसका नाम लिखना है, तो इसका गिनती करते हैं इधर से 1 2 3 4, क्योंकि इधर से 2 प्रतिस्थापी हो रहा है, इधर से 1, तो यहाँ पे लिखेंगे 2, पहले लिखेंगे 3 ब्रोमो 2 ब्रैकेट 1, यहाँ से लिखेंगे 1 डैश
2 डैश 3 डैश 4 डैश, तो यहाँ आ जाएगा 4 डैश। यहाँ पे 2 टू है तो यहाँ पे लिखेंगे पहले 2,2 डाई, और यहाँ पे हो जाएगा 4 क्लोरोफिनाइल, यहाँ पे 4 डैश क्लोरोफिनाइल। यहाँ पे 2 क्यों लिखा है, क्योंकि दो पर दोनों तरफ है, इसलिए 2 डाई 4 डैश क्लोरोफिनाइल। टोटल कार्बन 4 है तो यहाँ आ जाएगा ब्यूटेन। ये इसका सही नामकरण हुआ। इसका नामकरण देखते हैं तो यहाँ जाएगा CH, और यहाँ पे C है और तीनों तरफ CH3 है इस तरह से। अब यहाँ आगे में है CH D1, C के ऊपर Cl, और ये है बेंजीन C6H4, ये बेंजीन है, और पैरा स्थान पर क्या है I। अब यहाँ से गिनती होगा 1 2 3 4। क्यों गिनती हुआ, इधर से D1 नज़दीक है इसलिए। अब यहाँ लिखेंगे 1 क्लोरो, इसके बाद यहाँ पे 3 डाई मिथाइल, इसके बाद यहाँ पे हो जाएगा 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश, तो यहाँ जाएगा 1 ब्रैकेट 1 4 डैश आइडोफिनाइल ब्रैकेट 1। 4 कार्बन है तो यहाँ जाएगा नीचे, यहाँ पे लिखते हैं ब्यूट, और 1 कार्बन पर है D1 इसलिए ब्यूट 1 यानी ये इसका सही नामकरण हुआ। तो आइए देखते हैं 10.3। देखिए 10.3 में लिखा हुआ है निम्नलिखित कार्बनिक हेलोजन यौगिक की संरचना दीजिए। 10.2 में देखिए IPC नाम लिखिए लिखा हुआ था। इसमें क्या लिखा हुआ है कि नाम लिखा हुआ है, आपको संरचना बनाना है। तो यहाँ पे हम लोग संरचना बनाएंगे, केवल इसमें नाम लिखा हुआ है तो यहाँ पे संरचना लिखते हैं। एग्जाम में इसी तरह से क्वेश्चन आता है। यहाँ पे टोटल कार्बन अंत में लिखा हुआ रहता है, तो यहाँ पे टोटल कार्बन अंत में कितना लिखा हुआ है 5, यानी पेंट लिखा हुआ है पेंटेन। तो यहाँ पे 5 कार्बन को हम पहले ऐसे लिख देंगे ऐसे करके। अब हम गिनती इधर से कर लेंगे या फिर गिनती इधर से, दोनों तरफ से गिनती करके लिख लेंगे। यहाँ पे इधर से 1 2 3 4 5, यहाँ पे इधर से ही करके लिख लेते। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि तीसरा कार्बन पर मिथाइल होना चाहिए, तो यहाँ क्या लिखेंगे CH3, मिथाइल का संकेत होता है। अब यहाँ पे 2 कार्बन पर क्लोरीन होना चाहिए, तो यहाँ पे Cl लिख दिए दूसरा कार्बन। अब ये प्रतिस्थापी समूह बैठ गया। अब इसमें क्या करना है, कार्बन का बंध पूरा करना है। तो कार्बन में कितना बंध होता है 4 बंध होता है। जब प्रतिस्थापी समूह नहीं रहे तो यह बंध पूरा करने के लिए कौन आएगा, हाइड्रोजन आएगा। तो इसमें हाइड्रोजन बिठाएंगे जहाँ पे प्रतिस्थापी समूह बंध पूरा नहीं कर रहा है वहाँ पे। तो यहाँ पे ये बंध जो है इस कार्बन का है और इस कार्बन का भी है, तो इसमें एक बंध दिख रहा है, तो इसमें 3 हाइड्रोजन देना पड़ेगा इस तरह से, लेकिन इस तरह से नहीं लिखेंगे इसको, हम 3 कार्बन यहाँ पे CH3 इस तरह लिखेंगे। इसी प्रकार से यहाँ पे एक बंध इधर से आ रहा है, एक बंध इधर से, 2, तो इसमें 2 बंध और चाहिए, इसलिए यहाँ पे 2 हाइड्रोजन बैठ जाएगा। इसमें 3 बंध है, एक इधर से आ रहा है, एक इधर से और ऊपर से, तो 3 हो गया, तो इसमें केवल 1 हाइड्रोजन बैठेगा। इसमें एक इधर से और एक इधर से, एक ऊपर से, 3 हो गया, इसमें 1 हाइड्रोजन, लेकिन केवल इसमें 1 हाइड्रोजन इधर से है, इसलिए इसमें 3 हाइड्रोजन देना पड़ेगा। तो ये इसका संरचना हो गया। इसी प्रकार से हम इसको बनाएंगे संरचना। पहले क्या करना है, 4 कार्बन यहाँ पे दिख रहा है बेंजीन, तो बेंजीन का क्या होता है, इस तरह से बेंजीन होता है, ये बेंजीन हो गया। अब बेंजीन में यहाँ लिखा है क्लोरो बेंजीन, तो यहाँ पे Cl हो जाएगा, और यहाँ पे यदि Cl क्रियाशील हो गया तो यहाँ हो जाएगा ऑर्थो, ये मेटा, और ये हो जाएगा पैरा, और पैरा स्थान पर क्या लिखा हुआ है ब्रोमीन, तो यहाँ Br हो जाएगा। यही हुआ इसका संरचना। 3 नंबर में देखते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है साइक्लोहेक्सेन। तो साइक्लोहेक्सेन का कैसे होता है, ये हो गया
बेंजीन। और इसमें यदि हम रिंग देते हैं तो ये बेंजीन हो जाएगा, और इसमें यदि रिंग नहीं लगाते हैं तो ये हो जाएगा साइक्लो। तो साइक्लो हो गया। और हेक्सेन यानी इसका कितना कार्बन वाला होगा इस तरह का रिंग, 6 कार्बन वाला, 1 2 3 4 5 6। और यहाँ पेंटेन लिखा रहता है साइक्लोपेंटेन, तो इसमें कार्बन की संख्या रिंग वाला कितना लेते, 5 कार्बन का लेते। यदि ब्यूटेन लिखा रहता तो इसमें बंध श्रृंखला वाला इस तरह से 4 लेते। तो यहाँ पे हेक्सेन लिखा है इसलिए 6 कार्बन होगा इस तरह से, और बीच में रिंग नहीं होगा, तो ये साइक्लो पढ़ाएगा। अब यहाँ पे लिखा 1 पर क्लोरीन होना चाहिए, 1 क्लोरीन दे दिए। और यदि 1 ये हो गया तो ये 2, ये 3 और ये 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, इथाइल। तो C2H5 हम क्या पढ़ते हैं, इथाइल। ये इसका संरचना हो गया। यहाँ पे लिखा है ऑक्टेन। ऑक्टेन का अर्थ कितना हो गया, 8 कार्बन, 2 3 4 5 6 7 8। गिनती लिख लेंगे नीचे, 2 3 4 5 6 7 8। अब यहाँ पे 2 पर बोला है 2 और ब्रैकेट यहाँ पे बंद है, 2 ब्रैकेट बंद, 2 क्लोरोफिनाइल। तो यहाँ पे 2 क्लोरोफिनाइल, यहाँ पे 2 पर यहाँ पे होगा, और यहाँ पे क्लोरोफिनाइल होगा इस तरह से, 2 क्लोरोफिनाइल। 1 पर आयोडीन होना चाहिए, यहाँ पे 1 पर क्या लगा देंगे, आई लगा देंगे। तो प्रतिस्थापी समूह बैठ गया। अब जहाँ पे बंद पूरा नहीं हो रहा है वहाँ पे हाइड्रोजन बैठाएंगे। तो यहाँ पर कितना हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, इसी तरह यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 2 2, यहाँ पर 1 और यहाँ पे भी 2 लगेगा। इसका संरचना इस तरह से हो गया। आइए देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है 5 नंबर 2 ब्रोमो ब्यूटेन। ये आसान है। ब्यूटेन यानी 4 कार्बन, और 2 पर ब्रोमीन होना चाहिए, ये 2 हो गया। अब इसमें हाइड्रोजन बैठा देंगे 3, यहाँ 1, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3। इसका संरचना हो गया। 6 नंबर में लिखा हुआ है 4, यहाँ पे हिंदी में लिखा हुआ है तृतीयक ब्यूटाइल। तृतीयक का अर्थ है टर्टियरी, TRTA, टर्टियरी ब्यूटाइल, टर्टियरी ब्यूटाइल 3 आइडो हेप्टेन इस तरह से। ये हिंदी में है, यहाँ पे इंग्लिश में लिख दिए। आप भी इस तरह से लिखिएगा। हिंदी में थोड़ा सा लिखने में जटिल है, इंग्लिश में लिखने में थोड़ा सा आसान है, तो आप लोग भी इसी तरह से लिखिएगा। यहाँ पे संरचना बनाएंगे तो यहाँ हेप्टेन यानी 7 कार्बन, यहाँ पे जाएगा 1 2 3 4 5 6 7, दिख रहा है। तो यहाँ पर 4 पर मान लेते हैं, इधर से गिनती कर लेते हैं, 3 4 5 6 7। तो यहाँ बोल रहा है 3 पर टर्टियरी ब्यूटाइल, 4 पर, तो यहाँ पर होगा 4। टर्टियरी ब्यूटाइल कैसे होगा, केवल C पर, और तीनों तरफ क्या होगा, CH3 होगा। तो ये हो जाएगा टर्टियरी ब्यूटाइल। 3 पर आयोडीन, यहाँ पर आई लगा देंगे। प्रतिस्थापी समूह जितना बैठना था बैठ गया। अब इसमें हाइड्रोजन बिठा देंगे, तो इसमें केवल 1 बंद है इसलिए 3 हाइड्रोजन, इसमें 2 हाइड्रोजन, इसमें केवल 1, इसमें भी केवल 1 लगेगा, इसमें 2 और इसमें 2 और इसमें 3। यही हो गया इसका सही संरचना। आइए देखते हैं 7 नंबर। 7 नंबर में है, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। लिखा है 1 ब्रोमो 4 यहाँ पे द्वितीयक लिखा है यानी सेकेंडरी ब्यूटाइल 2 मिथाइल बेंजीन। चलिए इसको बनाते हैं। यहाँ पे बेंजीन लिखा हुआ अंत में, इसका मतलब इसको हम क्या करेंगे, पहले बेंजीन यहाँ पे लिखेंगे। अब यहाँ पे 1 पर ब्रोमीन है तो यहाँ पे Br बिठा देंगे 1 पर। यदि ये 1 है तो ये 2 होगा, ये 3 है, ये 4 होगा। तो 4 पर बोला है सेकेंडरी। सेकेंडरी कब होता है, जब CH पर कुछ होता है। तो CH हुआ और ब्यूटाइल लिखा हुआ, इसका मतलब हो गया एक तरफ 2 कार्बन को लेंगे और एक तरफ 1 कार्बन को लेंगे, इस तरह से। इसको हम इस तरह से अगर लिख नहीं सकते हैं,
इस तरह से अगर ब्यूटाइल लिखा हुआ है, अगर हम इस तरह से बिठा देते हैं तो ये सेकेंडरी नहीं होगा, ये टर्टियरी हो जाएगा, 3 डिग्री हो जाएगा। सेकेंडरी करने के लिए केवल CH पर होना चाहिए। तो यदि हम CH पर बिठाते हैं तो एक तरफ 2 कार्बन बैठेगा, एक तरफ 1 कार्बन बैठेगा, तो यहाँ पे टोटल 4 कार्बन होगा। यदि यहाँ 5 कार्बन रहता तो इधर हम बैठा देते और कार्बन, या फिर इधर और कार्बन बैठा देते। 2 पर है मिथाइल, तो यहाँ पर 2 पर क्या आ जाएगा, CH3 हो जाएगा। तो ये इसका सही संरचना बन गया। आइए देखते हैं 8 नंबर। एट नंबर में है 1,4 डाइब्रोमो ब्यूट और 2 ANE, ये लिखा हुआ है। तो यहाँ पे ब्यूट लिखा हुआ है, इसका मतलब हो गया टोटल कार्बन की संख्या 4 है, तो यहाँ 4 हो गया। और 2 पर द्विबंध है, मान लेते हैं इधर से गिनती कर लेते हैं, तो दूसरा कार्बन पर द्विबंध होना चाहिए, यहाँ पे नहीं बैठाना है। दूसरा कार्बन कौन है, ये, तो इसका बंध ये वाला होगा, तो ये हो गया द्विबंध। अब और 1 पर ब्रोमीन होना चाहिए, तो यहाँ पर ब्रोमीन और यहाँ पर ब्रोमीन हो गया। अब इसमें बंध पूरा करना है तो केवल एक इधर से 2, तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन। इसमें अगर देखते हैं तो इधर से 1, इधर से 2, 3, तो इसमें 1 हाइड्रोजन। इसी प्रकार से इधर से 2, इधर से 1, 3, तो इसमें 1 हाइड्रोजन। और इसमें इधर से 1, इधर से 1, इसमें 2 हाइड्रोजन। इस तरह से इसका सही संरचना बन गया। तो आज की क्लास में हम लोग देखे नोमेनक्लेचर से जितना भी NCERT का क्वेश्चन बन रहा था, 10.1, 10.2, 10.3 अभ्यास का प्रश्न उत्तर देखे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे हेलो एल्केन बनाने की सामान्य विधि। आज के लिए बस इतना ही। आप लोग क्या कीजिएगा, 2 कॉपी बनाइएगा, एक थ्योरी के लिए अलग और एक NCERT बुक क्वेश्चन आंसर के लिए अलग, तभी आप लोग को पढ़ने में अच्छा लगेगा और सही ढंग से आप पढ़ पाएंगे। आज के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।